CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। रिकमेंडेड बुक जो यूज़ की जा रही है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है, तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वेदर टू लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट आर नॉट। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल भी देखेंगे और लास्ट पे हम मेथड नंबर 3 देखेंगे कि कैसे हम चेक करेंगे टू लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट आर नॉट। उसका मेथड नंबर 3 देखेंगे। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दो एफ ए गिवन है, तो यहाँ पे उनकी आ रही भी गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट वाले की आ रही और यहाँ पे सेकंड वाले की आ रही। अब ये भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में जस्ट आ रही गिवन और आपको कहा जाए कि इनका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं और बताएं कि टू लैंग्वेज आर इक्विवेलेंट आर नॉट। तो अब हमने चेक करके बताना होगा और कि इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। अब जो हमने मेथड फॉलो करना है ना, वो ये वाला फॉलो करना है, L1 इंटरसेक्शन L2 कम्प्लीमेंट यूनियन L1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 कम्प्लीमेंट। अब ये यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आ जाता है कि अगर इस वाले मेथड को चेक करने के बाद अगर ये कोई भी वर्ड एक्सेप्ट कर जाए ना, तो इसका मतलब ये टू लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन अगर ये एम्प्टी आता है, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम कह देंगे कि L1 एंड L2 आर इक्विवेलेंट। अब नेक्स्ट देखें, तो इनका हमने कम्प्लीमेंट बनाना है सबसे पहले L1 और L2 का, क्योंकि हमें कम्प्लीमेंट चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ में भी हमें कम्प्लीमेंट चाहिए L2 का और यहाँ पे हमें L1 का चाहिए, तो हमें इन दोनों के कम्प्लीमेंट बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इस लैंग्वेज की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे हम इसको कुछ और वे से भी लिख सकते हैं। अगर इस पॉइंट की बात की जाए, तो यहाँ पे देखें, हम L1 इंटरसेक्शन L2 कम्प्लीमेंट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, L1 कम्प्लीमेंट यूनियन L2 और होल का कम्प्लीमेंट। यानी जब ये होल का कम्प्लीमेंट इसका कम्प्लीमेंट होगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। और इसी तरह ये L2 जो है ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको नीचे कर लेते हैं। ये देखें, ये L1 और ये जब कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट होगा तो कम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा और ये जो यूनियन का साइन है ये इस तरह इंटरसेक्शन बन जाएगा और ये L2 जो है ये यहाँ पे इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये यहीं पे आगे चल के हम पॉइंट यूज़ करेंगे। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे मेंशन ये वाला पॉइंट होता है, लेकिन आगे चल के वो इस वाले को फॉलो कर रहे होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमने चाहे तो इस मेथड को यूज़ कर लें, चाहे तो इस मेथड को यूज़ कर लें, एक ही बात है। अभी देखें, हमने इनके L1 कम्प्लीमेंट और L2 के कम्प्लीमेंट बनाने हैं। तो अगर L1 कम्प्लीमेंट की बात करें, तो कम्प्लीमेंट का याद होगा कि जो स्टेट फाइनल होते हैं उनको हम नॉन फाइनल कर देते हैं, जो नॉन फाइनल होते हैं उनको हम फाइनल कर देते हैं। तो अगर FA1 की बात करें, यानी इसका कम्प्लीमेंट हम बना रहे हैं, तो देखें कि हमारे पास जो पहले इनिशियल है और फाइनल है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको जस्ट इनिशियल ही रहने देंगे। और P2 की बात करें, तो हमारे पास पहले नॉन फाइनल है, तो इसको हमने फाइनल बना देना है। देखें कैसे। P1 की बात करें, तो हमारे पास ये इनिशियल भी और फाइनल भी है, तो हम इसको जस्ट इनिशियल बना देंगे। तो देखिए, हमने इसको इनिशियल बना दिया। इसी तरह अगर P2 की बात करें, तो ये हमारे पास नॉन फाइनल है, इसको हम फाइनल बना देंगे। अब इनके दोनों स्टेट के नेम भी चेंज कर दिए गए, पहले P थे और अब Q कर देंगे। तो ये नेम क्यों चेंज क्यों किया गया, सिर्फ इसलिए कि ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके, डिफरेंस शो करवाया जा सके कि हमने चेंज कर दिया है। बाकी आप वही नेम रखना चाहें तो वो भी ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसी तरह अगर सेकंड कम्प्लीमेंट की बात करें, तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये भी फाइनल है और इसी तरह हमारे पास ये भी फाइनल है। हमने इन दोनों को नॉन फाइनल बना देना है और R2 को हमने फाइनल बना देना है। कम्प्लीमेंट में हमने सिर्फ यही करना है। तो यह एक स्टेट हमारे पास नॉन फाइनल है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको फाइनल बना देंगे और इन दोनों को हम नॉन फाइनल बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको इनिशियल जस्ट बना दिया, और क्योंकि ये हमारे पास इनिशियल थी, इनिशियल तो रहनी है, हमने जस्ट फाइनल का साइन खत्म करना है। इसी तरह S2 जो है ये हमारे पास नॉन फाइनल, तो इसको हम फाइनल बना देंगे। और इसी तरह अगर R3 की बात करें, तो इसको हम, ये पहले फाइनल, तो अब इसको हम नॉन फाइनल बना देंगे। यहाँ पे फिर से इनका नेम चेंज कर देगा, जस्ट ये शो करवाने के लिए कि हमने इसका कम्प्लीमेंट ले लिया, लेकिन आप पीछे वाला ओल्ड नेम भी यूज़ करना चाहें तो उसमें कोई इशू नहीं है। अभी देखें, हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, अगर आपने यूनियन लेना हो या उसका इंटरसेक्शन लेना हो, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह करके टेबल बनाते हैं और ये हमारा काफ़ी लेंथी मेथड हो जाता है। तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, मैं वो आगे चल के बताता हूँ। तो अभी हम इसी मेथड को यूज़ करके इनका यूनियन लेंगे और L1 कम्प्लीमेंट और L2 और इसके बाद होल का कम्प्लीमेंट, इसी मेथड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि पहले ये वाला फार्मूला दिया तो ये कहाँ से आ गया। तो अब हम जो इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं वो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे भी ये फार्मूला यूज़ होगा और यहाँ पे भी ये फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन ये जो यूनियन है मिड वाला, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं करना। अब हमने इस मेथड से इन दोनों का यूनियन देना है। तो हमारे पास जो FA1 है कम्प्लीमेंट, वो कुछ ऐसे आया था, और FA2 जो होगा वो हमने बिल्कुल सिंपल लेना, वो कम्प्लीमेंट वाला नहीं लेना, वो सिंपल लेना है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, वो कुछ ऐसे हो सकते हैं, Q1 और R1। तो हम क्या करेंगे कि Q1 और R1 और वो स्टेट बना लेंगे। तो ये क्योंकि हमारे पास इनिशियल जो थी ना, दोनों की इनिशियल है, तो इसको इनिशियल बना दिया। और फाइनल यूनियन में अगर आपको याद हो, एक भी स्टेट यूनियन में फाइनल हो तो हम उसको फाइनल बना देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो R1 है वो हमारे पास फाइनल है, तो हमने इसलिए इसको फाइनल भी बना दिया है। अब हमने क्या करना है कि जो सिंपल मेथड है ना, उसमें हम जस्ट A और B की रीडिंग चेक करते जाएंगे और हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करें, तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 6 बनते हैं। लेकिन हम अभी अगर आप यहाँ पे देखें,
यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन 6 बनेगा, लेकिन इसका एफ काफ़ी लेंथी बनेगा और उसके बाद हमें स्टेट भी एलिमिनेट करनी पड़ेगी और इसी तरह ये टेबल से भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट मेथड में हमने क्या करना है कि जस्ट रीडिंग को फॉलो करते जाना है। तो रीडिंग जहाँ पे लेके जा रहे हमने उन्हीं का स्टेट्स बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले हम ए की रीडिंग देखेंगे। अगर हम ए की रीडिंग देखें इसके लिए, यानी Q1 के लिए ए की रीडिंग देखें तो उसी के ऊपर ही स्टे कर रही है, Q1 के ऊपर ही। और अगर R1 के ऊपर देखें तो वो जा रही है R3 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, Q1 और R3 का एक न्यू स्टेट बना लेंगे। यानी हम रीडिंग चेक कर रहे हैं ना कि जहाँ पे हमें लेके जाएगी हम सिर्फ उन्हीं स्टेट को फॉलो करते जाएंगे। तो Q1 और R3 हमने एक न्यू स्टेट बना ली और क्या किया कि यहाँ पे ए की रीडिंग जहाँ पे हमें लेके जा रही तो हमने ए की रीडिंग से उनको शो करवा दिया। अभी इसी तरह हमने Q1 और R1 की हमने बी की रीडिंग चेक करनी। हमने ए की रीडिंग चेक कर ली, बी की रीडिंग के लिए देखें तो अगर Q1 की बात करें तो वो Q2 के ऊपर जा रही है और इसी तरह अगर R1 की बात करें तो वो R2 के ऊपर जा रही है। तो हम क्या किया कि Q2 और R2 यानी कि जहाँ पे हमें रीडिंग लेके जा रही थी उन स्टेट का हमने नेम लिख दिया और वो स्टेट बना दी और उसी तरह बी की रीडिंग से हमने उसको एरो से शो कर दिया, ट्रांजिशन शो कर दिया। अब हमने Q1 और R1 के लिए जो ट्रांजिशन थी वो कंप्लीट कर लिए। तो अब हमने क्या करना है कि Q1 और R3 के लिए ट्रांजिशन कंप्लीट करना है और उसके बाद Q2 और R2 के लिए ट्रांजिशन कंप्लीट करनी है। तो हमें वो जो टोटल 6 स्टेट है वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें जस्ट ये जो रीडिंग शो हो रही है हमने इनको फॉलो करते जाना है। अब हमने Q1 और R3 की जो रीडिंग चेक करनी है, Q1 की बात करें तो ए की रीडिंग अगर देखें तो वो इसी के ऊपर ही स्टे कर रही है और अगर Q3 की देखें तो वो ए की रीडिंग इसी के ऊपर ही स्टे कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लूप लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लूप लगी होती है यहाँ पे भी हम लूप शो कर देंगे। उसके बाद अगर बी की रीडिंग देखें, किसकी देख रहे हैं हम, Q1 और R3 की। Q1 और R3 की बी की रीडिंग अगर चेक करें तो अगर Q1 से देखें तो वो Q2 के ऊपर जा रही है और इसी तरह अगर R3 के ऊपर देखें तो वो R2 के ऊपर जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि Q2 और R2 के ऊपर हम बी की रीडिंग शो करवा देंगे। हमने यहाँ पे बी के एरो से शो करवा दिया। अब हमने Q1 और R1 ए और बी दोनों की रीडिंग कंप्लीट कर ली। इसी तरह Q1 और R3 ए और बी दोनों की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अब जो रहता है वो है Q2 और R2। हमने इसकी ए और बी की रीडिंग जस्ट चेक करनी है। तो यहाँ पे देखें Q2 और अगर R2 की बात करें तो इसकी रीडिंग की बात करें ए और बी की, तो Q2 की बात करें तो ए और बी दोनों की रीडिंग इसी के ऊपर ही स्टे कर रही है। इसी तरह अगर R2 की बात करें तो ए और बी दोनों की रीडिंग इसी के ऊपर ही स्टे कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लूप लगा देंगे और लूप इसी तरह से शो कर देंगे। हमने F1 कंप्लीमेंट यूनियन F2 कंप्लीट कर लिया। तो अब जो हमने करना है ये कंप्लीमेंट इनका होल का लेना है। तो होल के कंप्लीमेंट के लिए आपको याद होगा कि हमने क्या करना है कि चेंज फाइनल स्टेट टू नॉन फाइनल और इसी तरह नॉन फाइनल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो फाइनल है वो तीनों ही बन रही है, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है और इसी तरह हमारे पास ये भी फाइनल है। तो हम इन सब को नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर देंगे। इनिशियल का साइन वैसे का वैसे रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं करना। तो इस तरह से होगा, इसको भी हमने जस्ट इनिशियल में चेंज कर दिया, इसको हमने नॉन फाइनल में चेंज कर दिया और इसी तरह इसको भी हमने नॉन फाइनल में चेंज कर दिया। तो अब हमारा ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कंप्लीमेंट हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब बुक पे जो है वो सारे स्टेप शो नहीं करवाए होते तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, उनको समझ नहीं आती। अभी इसी तरह हमने FA2 यूनियन FA1 और ये कंप्लीमेंट लेके इसको भी कंप्लीट जब करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको भी हमने इसी मेथड से बनाना है, जैसे अभी हमने FA1 के लिए देखा था ना, तो इसी तरह हमने इसको भी बनाना है। अब ये दोनों बन गए हैं, जो अभी हमने बनाया था वो ये वाला था और इसके बाद इसको भी आपने इसी तरह से बना लेना है। तो अब हमने जो नेक्स्ट करना है ना वो हमने इनका यूनियन लेना है। तो यूनियन में आप देखेंगे कि ये जो है दोनों कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे दोनों में देखें तो फाइनल है ही नहीं, लेना तो हमने यूनियन ही है ना। तो यहाँ पे जस्ट सपोज कि अगर एक भी फाइनल होती तो कोई ना कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जानी। जस्ट सपोज कि अगर ये वाली फाइनल होती ना तो इनका जब यूनियन लिया जाता तो ये एक ना एक स्ट्रिंग कोई ना कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती। तो जैसे ही एक्सेप्ट होती तो हम कह देते कि दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो इक्वलेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो फाइनल हो, तो यहाँ पे ये कोई स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। जब ये कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही तो यहाँ पे हम कह देंगे कि टू लैंग्वेजेस आर इक्वलेंट। अभी हम मेथड नंबर 2 का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो वो तो सिंपल सी एग्जांपल है, चलिए वो देखते हैं। अब ये कोई फाइनाइट ऑटोमेटा हमें गिवन है तो हमने क्या करना है कि इनिशियल से स्टार्ट करना है और ए और बी की रीडिंग को फॉलो करते जाना है। और ए और बी की रीडिंग को फॉलो करके जो भी एरो आ रहे हैं ना उनको हम स्टेट को मार्क भी करते जाएंगे, यानी उनको कलर भी करते जाएंगे और वो वाले एरो भी रिमूव करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमने फर्स्ट जो इनिशियल थे उसको हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम ए की रीडिंग देखें तो ये वाली आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये ए की रीडिंग चेक करें और इसी तरह हमने बी की भी रीडिंग चेक करनी है। तो हमने बी की रीडिंग चेक की, ये दो एरो आ रहे हैं तो हम इन दोनों एरो को रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट में देखें हमने दोनों को रिमूव कर दिया और जहाँ पे एरो जा रहे थे हमने उनको मार्क भी कर दिया, यानी उनको कलर भी कर दिया। तो यहाँ पे देखें हम 5 भी मार्क हो गया और 6 भी मार्क हो गया। अब हम 5 और 6 दोनों के ऊपर ए और बी की रीडिंग चेक करेंगे। तो अगर ये देखें हमारे पास जो 5 के ऊपर है ना रीडिंग ए की, वो जा रही है 6 के ऊपर और इसी तरह अगर 5 के ऊपर बी की रीडिंग चेक करें तो वो जा रही है 1 के ऊपर। तो हमने इन दोनों को रिमूव करना है। इसी तरह अगर 6 के ऊपर देखें ए और बी की रीडिंग हमने चेक करनी है तो वो जा रहे हैं 1 के ऊपर। अब हम ये जो एरो शो हो रहे हैं आपको रेड कलर में, हमने इनको रिमूव कर देना है। तो नेक्स्ट में हम जब गए तो हमने इनको रिमूव कर देना है।
अब नेक्स्ट जो हमने करना है तो 5, 6 और 1 ये हमने मार्क कर लिया। तो अब यहाँ पे ए और बी की रीडिंग चेक करनी है। तो यहाँ पे देखें अब जो आउटगोइंग तो ट्रांजिशन कोई है ही नहीं, इनकी तरफ जस्ट इनकमिंग ही है। तो अब जब ये हम फाइनल तक पहुंच ही नहीं सकते, यानी कि अब इसका मतलब है कि ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जब ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो हम कह देंगे L1 एंड L2 आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी यही पॉइंट लिखा हुआ है कि जो प्रीवियस एफ है वो इज नॉट मार्क, इसका मतलब है कि फाइनल स्टेज जो है वो हम उस तक पहुंच ही नहीं सके, उसको हम यानी कलर ही नहीं कर सके। तो जब ये कलर नहीं कर सके इसका मतलब है कि ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और इस तरह जो बोथ एफ हैं वो इक्विवेलेंट है। अब हम मेथड नंबर 3 देखते हैं। तो ये सिंपल सा एक मेथड है, इफ द एफ हैज एन स्टेट। एन स्टेट का मतलब है आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स है, यानी 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। देन टेस्ट द वर्ड ऑफ लेंथ लेस देन एन। जस्ट सपोज कि अगर आप ये एन यानी 5 स्टेट्स है ना, तो हमने क्या करना है कि जो वर्ड ऑफ लेंथ है ना वो लेस देन एन होनी चाहिए, यानी कि 5 से लेस होनी चाहिए, 4, 3, 2, 1 होनी चाहिए। अब इफ नो वर्ड इज एक्सेप्टेड बाय दिस एफ देन इट विल एक्सेप्ट नो वर्ड। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है कि हमने जो मेथड पढ़े हैं ना, मेथड नंबर 1, 2, 3, तो इनको हम इफेक्टिव प्रोसीजर भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे नोट गिवन है, तो इसको आपने माइंड में रखना है क्योंकि ये आपको सेम एज इट इज एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, तो वो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स है ना वो 4 है। अभी हमने जो देखा था ना मेथड, तो हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स है ना उससे हमने कम लेंथ वाली स्ट्रिंग को चेक करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ स्टेट्स वो 4 है। तो इसका मतलब है कि जो हमने स्ट्रिंग चेक करते हैं ना, तो उनकी जो लेंथ होनी चाहिए ना वो 3 या 3 से कम होनी चाहिए, यानी 4 तक हम लेंथ वाली चेक कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट 4 है, तो हम यहाँ पे कोई सब स्ट्रिंग को चेक करके देखना है। तो यहाँ पे देखें हम नल स्ट्रिंग को चेक करें तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रही। इसी तरह अगर ए को देखें तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये जो 2 है ना ये तो फाइनल ही नहीं है। अब हम अगर डबल ए को चेक करें तो यहाँ पे देखें डबल ए एक्सेप्ट हो रही है। कैसे हो रही है? ये देखें इनिशियल से स्टार्ट हो रही है, ये ए जो है ये 2 पे चली जाएगी, और इसी तरह जब इसको सेकेंड ए लेंगे तो वो जाके फाइनल पे एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसी तरह करके अब यहाँ पे क्योंकि एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, तो इसका मतलब कि जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा है ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 लैंग्वेजेस आर नॉट इक्विवेलेंट। यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं होगी। अगर कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती तो फिर ये इक्विवेलेंट होती, और अगर एक भी स्ट्रिंग ऐसी हो कि जो एक्सेप्ट हो जाए, 1 हो, 2 हो, 3 हो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये 2 लैंग्वेजेस आर नॉट इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे देखें इसमें जो एक्सेप्ट हो रही है वो 3 स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। एक भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही होती तो हम कह देते कि बोथ लैंग्वेजेस आर नॉट इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है, हेंस द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस एफ इज नॉट एम्प्टी, यानी इसका मतलब है कि कोई ना कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे पास जो 3 स्ट्रिंग है ना वो एक्सेप्ट हो रही थी। हेंस दिस लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस एफ इज नॉट एम्प्टी एंड 2 लैंग्वेजेस आर नॉट इक्विवेलेंट। अभी एक और एग्जांपल गिवन है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो 4 है, तो इसका मतलब जो हमने स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है वो 3, 2, 1 ये चेक कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल की बात करें तो हमने यहाँ पे ये स्ट्रिंग चेक करनी है, लेकिन स्ट्रिंग चेक करने से पहले देखें कि हमारे पास 4 तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे देखें हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते भी हैं 3 तक तो जा सकते हैं, लेकिन 3 से आगे देखें तो ये वाला इसकी तरफ इनकमिंग है, यहाँ से 3 से 4 की तरफ जा ही नहीं रहा। यानी अगर कुछ ऐसा एरो होता तो मे भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती, लेकिन जब यहाँ से 3 से 4 की तरफ कोई एरो जा ही नहीं रहा तो हमें कोई स्ट्रिंग वेरीफाई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता तो ये मतलब 2 लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट, यानी जो भी लैंग्वेजेस गिवन है L1, L2 वो उनको हम कह देंगे कि ये इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेगुलर एक्सप्रेशन वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि जब ये स्टार आ जाए कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट बन जाती है। कैसे? अगर हम ए की बात करें, अगर ए के ऊपर स्टार लगाओ तो इसका मतलब इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ये 0 टाइम भी ए भी जनरेट कर सकता है, 100 टाइम भी, 100 मिलियन टाइम भी जनरेट कर सकता है। तो ऐसी जो लैंग्वेज होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे ये अगर नर्सिंग के ऊपर स्टेरिक लगाओ तो इसका मतलब है कि एनी नंबर ऑफ नर्सिंग जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर सिंपल सी बात करें तो अगर ये 1 लाख भी नर्सिंग हो ना तो उसका मतलब जस्ट 1 नर्सिंग भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे पहली एग्जांपल गिवन है, ये इस वाली एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखें नर्सिंग प्लस ए नर्सिंग और इसका स्टेरिक, ये जो स्टेरिक लिया गया ये नर्सिंग का लिया गया। इसी तरह यहाँ पे नर्सिंग का स्टेरिक है और यहाँ पे होल का नर्सिंग का स्टेरिक है। तो ये डिफाइंड फाइनाइट लैंग्वेज है। फाइनाइट लैंग्वेज कैसे जनरेट करें? यहाँ पे जस्ट एक ए ही जनरेट हो रहा है, इसके अलावा डबल ए जनरेट नहीं हो सकता। अभी अगर नीचे वाले की बात करें तो यहाँ पे ये सारी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेंज की गई है, वो ये वाली चीज़ चेंज की गई है। तो इसका मतलब है क्योंकि एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए आ सकता है, यानी कि 1 टाइम भी आ सकता है, 2 टाइम भी आ सकता है, 100 मिलियन टाइम भी आ सकता है। तो ये जो लैंग्वेज बन जाएगी इनफाइनाइट लैंग्वेज बन जाएगी। यहाँ पे है कि हम कैसे चेक करेंगे कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा वो फाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है इनफाइनाइट को। तो इसको चेक करने के लिए एक थ्योरम है वो देखते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा थ्योरम है, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, n लेस देन आर इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड लेस देन 2n। तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि n जो है वो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स है और ये लेंथ ऑफ वर्ड है, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है ना उसकी है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम देखें तो n का मतलब है नंबर ऑफ स्टेट। तो नंबर ऑफ स्टेट जस्ट सपोज के हमारे पास 5 हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 लेस देन
आर इक्वल टू ऐसे करके, और लेंथ है लेंथ ऑफ डब्ल्यू। लेंथ ऑफ डब्ल्यू का मतलब है कि जो लेंथ होती है ना स्ट्रिंग की, जैसे अगर ये है ना ए और बी, तो इसकी लेंथ है जो 2 है, तो इसका मतलब है कि जो लेंथ होनी चाहिए ना स्ट्रिंग की वो लेस देन किसके होनी चाहिए, 2n के। 2n का मतलब है यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे ना उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब है कि आप जो लेंथ मैक्सिमम चेक कर सकते हैं 9 तक कर सकते हैं, यानी कि 9, 8, 7 और इसी तरह करके 6। तो अगर कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जाए ना, यानी कि जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है ना वो इससे कम हो, तो हम कह देंगे दिस एफ ए एक्सेप्ट इनफाइनाइट लैंग्वेज। अगर वो इसके है ना यानी 6, 7, 8, 9 तक कोई स्ट्रिंग की लेंथ हो और नंबर ऑफ स्टेट हमारे पास 5 हो, तो उसका मतलब वो इनफाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। अभी सेकंड पॉइंट को देखें तो इसी को घुमा के लिखा गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वही का वही पॉइंट है, इसको जस्ट एक घुमा के उसने लिख दिया है। अब इसको हम पंपिंग लेमा वर्जन 2 से वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इफेक्टिव हमारे पास प्रोसीजर भी है कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि एक एफ है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेज कौन सी को एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कि फॉर ए मशीन विद एन नंबर ऑफ स्टेट्स, एन नंबर का मतलब है कि एनी नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि आप 5 को टेस्ट कर रहे हैं, 6 को टेस्ट कर रहे हैं, वो आपको नंबर ऑफ स्टेट्स या तो एफए में गिवन होगी या आपको बताई जाएंगी। उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग को भी टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी स्ट्रिंग को हमने टेस्ट करना है, उसको चेक करने के लिए कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें m और इसकी रेज टू पावर n, तो इसका मतलब जो, तो यहाँ पे जो m डिनोट कर रहा है वो आपके अल्फाबेट्स को कर रहा है, यानी कि a और b जैसे होता है ना सिग्मा इज इक्वल टू a b, तो यहाँ पे जो m है ना इसका मतलब है आपके अल्फाबेट्स हैं। और अगर n की कैपिटल n की बात की जाए तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। तो हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला है, ये आपको सेम एज इट इज एमसीक्यूज में आता है, इसको आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे देखें अगर हमारे पास अल्फाबेट है ना a एंड b, इसी तरह हमारे पास 2 अल्फाबेट है ना, तो हम क्या करेंगे 2, और इसकी तरह अगर n की बात करें तो जस्ट सपोज कि हम इसको 5 रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 की पावर 5, और इसी तरह प्लस करके हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट जो होगा हमारे पास 2 की पावर 5 प्लस 1 होगा, 5 प्लस 1, और ये लास्ट वाला पॉइंट देखें तो यहाँ पे है 2n-1। इसका मतलब है कि 2 हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो 5 थी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उससे -1 कर देंगे। तो अगर ये बात करें 5, 10, ये हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 -1, तो इसका मतलब ये जो जाएगी पावर वो 9 तक जाएगी, यानी इस तरह हम लिखते जाएंगे, और जो लास्ट में होगा वो होगा 2 की पावर 9, इस तरह कुछ होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल गिवन है, तो यहाँ पे देखें कि अल्फाबेट्स ऑफ 2 लेटर है, तो 2 लेटर है वो हमने नीचे बेस में रख लेना है, और उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टेट्स है ना यहाँ पे देखें मेंशन है नंबर ऑफ स्टेट 3 स्टेट्स है, तो हमने उसको पावर में रख लेना है। तो 3 और +4 ये कौन से फॉर्मूले को यूज किया जाए, तो हम जो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, तो हम इनमें n+1 करते जाएंगे, और लास्ट में अगर देखें तो हमारे पास है 2n-1। तो अगर यहाँ पे n की बात करें तो हमारे पास 3 है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 3, 2 हो जाएगी, हमारे पास 6 हो जाएगा, और 6 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो नंबर जो पावर जाएगी वो हमारे पास 5 तक ही जाएगी, तो यहाँ पे 5 तक ही पावर जाएगी, 6 तक नहीं जाएगी। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 56 स्ट्रिंग जो है उनको हमने टेस्ट करना है, उनको हमने रन करके देखना है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, और अगर वो एक्सेप्ट कर रहा होगा, यानी एनी स्ट्रिंग इनमें से 56 में से कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही होगी, तो हम कह देंगे कि मशीन एक्सेप्ट इनफाइनाइट लैंग्वेज। और अगर कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही तो हम कह देंगे कि ये मशीन जो है फाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है। अब नेक्स्ट देखें कि उसी फॉर्मूले को हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ा था थ्योरम वाला। तो उसमें क्या था कि n लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड लेस देन 2n। अब इस फॉर्मूले को देखें वो कुछ ऐसे बन सकता है, जस्ट सपोज कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स 3 थी ना, यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट 3 है, और हम क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ वर्ड जो है वो लेस देन होनी चाहिए किसके, 2, और ये 2 हमारे पास जो है ये फॉर्मूले वाले ये वाले, और हमारे पास जो n था वो 3 था, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए ये वो 3 से लेके 5 तक होनी चाहिए, यानी कि लेस देन 6 होनी चाहिए, यानी कुछ इस तरह से हो सकती है A, B और A। अब इस लेंथ की बात करें तो ये 4 बन रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी लेंथ जो है वो 5 तक जा सकती है, यानी कि कुछ ऐसे भी हो सकता है। अब ये लेंथ है 5 है, इससे ज़्यादा लेंथ नहीं हो सकती, तो ये जो थ्योरम था वो यही कह रहा था। और अगर कुछ ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इस फॉर्मूले इस थ्योरम के मुताबिक अगर ऐसा कुछ हो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हो तो इसका मतलब है इनफाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है।